हेलो जाने नहीं, देखो मरने नहीं दूंगा मैं। गाइस थोड़ी बीटी हो गई, चाहिए। Ay, nunca he visto una belleza como la que tienes tú. सो हे गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। और ये वीडियो कार से शुरू हो रही है, इसका मतलब वी आर बैक इन दिल्ली गाइस। दिल्ली में मैं वापसी आ चुका हूँ। 6 महीने के आइसोलेशन में गया था इस उम्मीद में कि मैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्गर बना पाऊंगा, क्योंकि फिजिकली स्ट्रॉन्गर होना आसान है, आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉलो करना और आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। लेकिन मेंटली अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना कि आप उस पिनिकल पे जाके अपने आप को संभाल पाओ वो ग्लोरी के लिए, उसको लिए अपने लिए ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई नो ये बहुत लोगों के लिए चीजी साउंड करेगा बहुत ज्यादा कि हमें क्या बातें कर रहा है ग्लोरी व्लोरी ये वो, बट मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा था कि यार मेरे को अपने आप को इस टाइम स्पेन में जो मेरा ऑफ सीजन है मैं अकेले ट्रेन करूंगा, ताकि मैं अपनी गलतियों पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने सारे दोस्त हैं मेरे, इतने अच्छे दोस्त हैं कि जब मैं इनके साथ होता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कुछ ट्रेनिंग में बेकार कर रहा हूं या फिर मैं कभी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे एक शांत माहौल चाहिए था, क्योंकि शांति में आप अपनी गलतियों पे ध्यान दे पाते हो। तो मैं गया बैंगलोर, शॉर्ट इन शॉर्ट 6 महीने कब निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, ना मेरे ख्याल से आपको पता चला होगा क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे जो ये दिख रहा होगा ये बड़ा बेकार चल रहा था सीन। मैं तो गायब सा हो गया था, कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं खत्म हो गया भाई, मेरा तो सीन हो गया। पर नहीं, मैं अपना ट्रेनिंग में फोकस था, प्लस मेरी इंजरी भी हो रही थी, जैसे आपको पता है ट्रेन हो गया था, जिसकी वजह से मैं स्क्वाट भी नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि 4 अप्रैल को कंपटीशन है। वी आर सो क्लोज ऑफ आवर दिल्ली स्टेट अगेन। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने लास्ट दिल्ली स्टेट 1 साल पहले ही खेला था, क्योंकि मैं इतना ट्रेनिंग में वो मुझे लग रहा है अभी तो गया था दिल्ली स्टेट, अब फिर से आ गया। तो वेरी एक्साइटेड, प्लस दिस टाइम मैं बहुत काम हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मैं दिस टाइम आई एम वेरी काम। आई नो मैं कुछ भी करूँ, मुझे बस अपने प्रेप पे फोकस करना है, मुझे अपने वेट्स पे फोकस करना है, और मेरा मेन गोल वर्ल्ड्स है। इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करना है, ना कि सिर्फ स्टेट नेशनल पे परफॉर्म करना है। मेरा गोल है ही नहीं, मुझे स्टेट नेशनल में परफॉर्म करना है। आई डोंट फकिंग केयर अबाउट स्टेट एंड नेशनल, आई ओनली केयर अबाउट इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया के अंदर मैंने अपनी बहुत इज्जत बना रखी है, लेकिन इंडिया की बाहर कोई इज्जत नहीं बन रखी इन पावर लिफ्टिंग के मामलों में, मुझे पता है, और जो बंदे बाहर खेलने गए हैं उन्हें भी पता है। तो मेरा मेन फोकस वही है, और मेरे कोच ने भी मुझे बोला है कि भाई इंटरनेशनल स्टेज पे वर्ल्ड पे परफॉर्मेंस देनी है। और इस साल भी वर्ल्ड में बहुत गांड फाड़ प्लेयर आने वाले हैं खेलने के लिए 93 केजी के अंदर जूनियर में। मोस्ट प्रोबेबली यूएसए से एक आएगा, यूएसए से 2 लोग आएंगे जो 850 से ऊपर का टोटल कर रहे होंगे, और यूके से एक बंदा आएगा, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी 850 के आसपास का टोटल करेगा। तो भाई मेडल ओडल को छोड़ के मेरा गोल ये होना चाहिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर तक, मेरा बर्थडे भी सितंबर में आता है, तो मेरा मेन फोकस ये है कि सितंबर तक मुझे भी अपना टोटल 850 के आसपास करना ही करना है। मेरे को कंपटीशन देना, उन्हें लगना चाहिए कि भाई ये बंदा कौन आ गया इंडिया से जो हमारे आसपास का टोटल कर रहा है, क्या हो गया ये अचानक से। आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट कि भाई लोग इंडिया को अपने रडार में गिनने लग जाएं कि भाई कुछ नहीं पता, इंडिया से कोई भी कभी भी आ सकता है खेलने के लिए। तो उस चीज के लिए मेहनत बहुत बढ़िया चल रही है। अभी हम दिल्ली में हैं, कैमरामैन को मैं बुलाना भूल गया हूं, तो आज वीडियो आपको मेरे ये रॉ हाथों से देखनी पड़ेगी, जो मैं ऐसे ऐसे ट्राइपॉड लगाऊंगा अलग अलग जगह, ऐसे ही देखनी पड़ेगी। अभी हम जा रहे हैं द्वारका में किसी जिम में, क्योंकि मैं अपने घर पे इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि घर में मैं थोड़ा डेली प्लेटफॉर्म अपडेट कर रहा हूँ। प्लस मेरी जो बारबल है जो मैं बैंगलोर साथ में लेके गया था, वो अभी तक वापसी नहीं आई है। वो फकअप कर दिया जिसको मैंने डिलीवरी करवाई थी, वो उसको मैंने बोला था कि मुझे मंडे को चाहिए, मेरी हैवी स्क्वाट्स है, बट वो नहीं लेके आया। तो कोई नहीं, आज हमारी फिर से, आपने YouTube वीडियो में देख लिया होगा मेरे ख्याल से, लास्ट YouTube वीडियो में मैंने 252 केजी की स्क्वाट मारी थी, आई गेस, नहीं 260 की मारी थी। इस वाली YouTube वीडियो के अंदर हम मारेंगे 252, जो कि लास्ट YouTube वीडियो में। बेसिकली स्क्वाट में, जैसा कि आपको पता है, मैं रिसेंटली पिछले 6-7 वीक से ही 220 किलो के लोड से ऊपर गया हूं। तो हर ट्रेनिंग सेशन में मेरा ट्रेनिंग सेशन बेटर जा रहा है। होपफुली ये ट्रैवल की वजह से ट्रेनिंग सेशन खराब ना हुआ हो। बहुत जल्दबाजी में निकला हूं। ये डाइट मैंने चावल और एग्स और पपीते रखे हुए हैं, जो कि मैं अभी चलाते चलाते खाते जा रहा हूं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। डू नॉट ड्राइव एंड ईट, और ड्रिंक एंड ड्राइव ऑल्सो डू नॉट ईट एंड ड्राइव, वेरी वेरी बैड, ठुक जाओगे। मेरे को करना थोड़ा जरूरी है, इसलिए माफ करना। अभी हम पहुंचते हैं अपने जिम में, और आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है। मेरे इंस्टाग्राम ऑडियंस को पता लग गया होगा अभी तक, लेकिन यूट्यूब ऑडियंस के लिए एक और सरप्राइज है गाइज। मैं घर पे आया और एक नई गाड़ी खड़ी है मेरे घर के आगे। मैं शॉक हो गया, मैं कहा ये किसकी गाड़ी है, मतलब मेरे को जो एयरपोर्ट पे पिकअप करने आया तो नई गाड़ी में आया, मेरे को लगा दोस्त की गाड़ी होगी, किसी बहन लेके आई है। ओ भाई
वो इसने खरीद ली गाड़ी, मेरे घर वालों ने मुझे बिना बताए बिना कुछ बोले, मतलब मैंने ये गाड़ी बिना बताए खरीदी, उन्होंने वो खरीद ली मेरे को सरप्राइज देने के लिए। तो मैं तो शौक सही हो गया। और अभी तक मतलब इंस्टाग्राम पे तो हो गया होगा, लेकिन अभी तक मैं दिल्ली गैंग के पास लेके नहीं गया हूँ। तो वो वाला व्लॉग भी मैं बनाऊंगा, वो इससे पहले आ गया होगा या बाद में आएगा, आई डोंट नो भाई। मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ 6-6 महीने में, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए मेरे को ये भी नहीं पता कि गाड़ी के अंदर बैठ के ज़्यादा देर बात नहीं करनी, और मैंने बहुत देर बात कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे अब सीधे जिम में, जिसमें आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लव यू गाइस। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं जिम में, और ये एक नया सेटअप है जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि मेरी रॉड आनी रखी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो मेरे को एक दोस्त के जिम में आया हूँ मैं, दोस्त जहाँ पे एक्सरसाइज करता है, ज्ञान पावर लिफ्टिंग में जो लोग हैं वो जानते होंगे बहुत। भाई एक बार दिखा दे, ये भाई भी पावर लिफ्टर है 120 प्लस का। ये स्टेट खेलेगा ना तुम्हें जूनियर, तो ये भी स्टेट जूनियर की ही प्रेप कर रहा है, और सेम नेशनल की प्रेप कर रहा है जिसकी मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्क्वाट का सेटअप है, बेंच का सेटअप है, और आज डेट हो गई है 23। आज स्क्वाट्स हमें करनी है 252 की जो मैंने लास्ट टाइम स्क्वाट करी थी वो मैं यहाँ पे पहले ही दिखा देता हूँ। ये देखो ये चल रही होगी। मेन गोल यही है कि इससे फास्ट मानना है। अब देखो मैंने मारी नहीं है, अब अगर खराब आ गई होगी, क्योंकि मैंने ट्रैवल, खराब नहीं आएगी, बी पॉजिटिव खराब नहीं आएगी। और बेंच माननी है 182 की। नया सेटअप, नई रॉड, पर होपफुली ट्रेनिंग अच्छी जाएगी। बाकी ये मैं एक प्री वर्कआउट पी रहा हूँ। ये प्री वर्कआउट मैं पिछले 1-2 महीने से अलग अलग ब्रांड्स के टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पता है पिछले 1 साल से किसी भी प्री वर्कआउट ब्रांड के साथ नहीं हूँ, जब से मैं अवतार के साथ आया हूँ। और मैं कोई ऐसी प्री वर्कआउट प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि प्री वर्कआउट काइंड ऑफ पावर लिफ्टिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कि प्री वर्कआउट प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा गेम ही यही है कि हम वर्कआउट के पहले कौन सा प्री पी रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको कोई प्री वर्कआउट लेके आना चाहता हूँ। होपफुली जो मेरी स्टेट की वीडियो होगी उसमें मैं अनाउंस कर दूंगा कि मैं किस ब्रांड के साथ प्री वर्कआउट की प्रमोशन करूंगा। आप सबके लिए लेके आऊंगा एक तगड़ा सा प्री वर्कआउट, ताकि आप सबको भी एक बढ़िया प्री वर्कआउट मिले और आप तगड़े तगड़े PR मार सको। तो स्टेट चैंपियनशिप वाली वीडियो के अंदर ट्यून रहना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैं किस ब्रांड के साथ काम करने वाला हूँ न्यू। और उस ब्रांड पे जाके जिस दिन मैं आऊँगा तबाही मचा देना, कोड पे कोड ऐसे लगा देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे करेंगे हम, ये सेटअप है। शुरू करते हैं थोड़ी देर में। It's been a long time coming. They ain't come for my club, they tugging. वो तेरी बेंच क्या हो गया, ट्राइपॉड अलग हो गया, कैमरा अलग हो गया, क्या बीटी हो रही है मेरे साथ। गाइस बीटी क्या हो गई मैं बताता हूँ। सेट से पहले ना मेरे को ना थोड़ा प्रेशर फील होने लग गया, दो नंबर का। मेरे को, मैंने ट्रेनिंग से पहले कर लिया था प्री वर्कआउट के बाद, लेकिन भाई मेरे को ना फिर से हो गया। मैंने पपीता खा लिया था ट्रेनिंग से पहले थोड़ा सा, अब ये बीटी हो गई मेरे को। यार मैं करने जाऊँ नहीं करने जाऊँ। अब मैं जब स्क्वाट मारने लगा ना तो मेरे को था कि अगर मैंने ज़्यादा नीचे बैठा तो काम खराब हो जाएगा, तो इसलिए ना थोड़ी सी डेप्थ रह गई, वरना मैं और नीचे घुस सकता था। मुझे पता है थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा है, कैमरे में बैटरी भी कम है, बहुत बीटी हो रही है आज, ट्राइपॉड भी गिर गया है, फोन भी ऑफ हो चुका है, वेरी बीटी हो रही है, वेरी वेरी बीटी। अभी ट्रेनिंग करने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करो। ओ माय गॉड, ये कौन है? किंग किंग ऑफ इंजरीज इज बैक, किंग ऑफ डाउनफॉल, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट डाउन इंडियन पावर लिफ्टिंग हिस्ट्री, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, कौशल गुप्ता। कमबैक आया इनका दिल के दौरे के साथ।
इन्होंने कहा कमर तोड़ना और डेडलिफ्ट बेकार करना बहुत छोटी मोटी इंजरी हो गई थी मेरे लिए, अब मैं दिल बड़ा करूंगा। मेरे भाई दिल बड़ा लेके आया है। सब बोलते थे कौशल भाई का दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा, आज दिखाई दिया उसने। अब मेरे भाई से सांस ही नहीं ले जा रही, इतना बड़ा दिल हो गया। कौशल किसने नजर लगाई है तेरे को? क्या बोलना चाहेगा अपने हेटर को? गाली दे रहा है और मैं आप सबको प्यार करता हूँ, ये देखो गाली दे रहा है ये। इसकी आईडी पे रिपोर्ट कर दो जाके। ये डिजर्व नहीं करता फेम गाइस। स्वागत तो नहीं, मेरे ख्याल से वीडियो के बीच में से शुरू हो रही है ये, तो स्वागत है आप सबका डेडलिफ्ट की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट, और सुबह से डेडलिफ्ट में बहुत पहले कर लेता, अभी रात के 11-12 बज रहे हैं, इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि नीचे दिखाओ यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म टूट चुका है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म में दिक्कत ये हो गई, बेसिकली यहाँ से ना डेंट आ गया था, तो मैंने सोचा कि इसके मैट चेंज कर देता हूँ, मैट बेंड हो गए होंगे। पर जब मैंने मैट निकाला और दूसरा मैट लगाने के लिए करा तो मैंने देखा नीचे की प्लाई फट चुकी है। तो अब मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, मुझे अपना ये पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, जो बेकार चीज है क्योंकि कॉम्पिटिशन है कुछ ही टाइम में। 4 अप्रैल को, आज से 10 दिन बचे हैं, आज है 26th होने वाली है 12 बजने के बाद। आज मुझे करनी है डेडलिफ्ट, 295 kg की डेडलिफ्ट मारनी है। एक DIY डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म बनाया है, ये DIY डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म आज हम चेक करेंगे कि इसमें कैसी ट्रेनिंग हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। अगर इसके अंदर बढ़िया ट्रेनिंग हुई तो फिर मैं पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे ही बना दूंगा जो मैंने सोचा है, ठीक है। तो बाकी अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज हमारे साथ कौशल भी आए हुए हैं, कौशल भाई को दिखाओ। कौशल भाई को चक्करों की बीमारी चल रही है, कौशल भाई की हालत खराब हो गई। जब मैं नई ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पे तो कौशल भाई ने कुछ गलत फैसले लिए यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, हार्ट की, नेक की, दिमाग की। तो अब उनका कुछ भी काम नहीं कर रहा अच्छे से, लेकिन स्टेट चैंपियनशिप कौशल भाई खेलेगा और कौशल भाई 83 kg के अंदर गोल्ड मेडल लाएगा ना। बेस्ट लिफ्टर तो मेरा जाएगा ना लाडले, जूनियर में आ चुका है तू, फिर से शर्त मत लगा, फिर से रोएगा वरना। ये भाई ने मेरे साथ लास्ट ईयर शर्त लगाई कि बेस्ट लिफ्टर मेरे से लेके जाएगा ये, पर कोई नहीं, सपने बड़े ही देखने चाहिए, छोटे सपने देखना अच्छी बात नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ बड़े सपने देखो, पूरे हो ना हो वो तुम्हारे ऊपर है, पर लंबी छलांग लगाओ, ठीक है, लंबी छलांग लगा, तुम जीतेगा भाई मेरे से, बेस्ट लिफ्टर जीतेगा तू मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर 83 kg में सबकी फाड़ देगा सबकी, ओपन शेर है, दिल निकाल के सामने रख देगा ये। मजाक मत मानो कौशल को, तुम हल्के में ले रहे हो कौशल को। अब इसका डैडी आ चुका है, अब इसे अच्छे से इसे साइकोलॉजिकल कोचिंग देगा। साइकोलॉजिकल कोच हूं मैं इसका, साइकोलॉजिकल कोच पता होगा जिनको, उनको पता होगा। अब मैं इसको ब्रेन वॉश करूंगा पूरा अच्छे से। उसको हराऊंगा, किसको? कोच को। मेरी बात कर रहा है ये। तो ठीक है, अभी हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वार्म अप कर लेते हैं। बाकी एक नियासिन है, मैं 300 mg ले रहा था तो मेरे को टट्टियां लग रही थी, जो लास्ट ट्रेनिंग थी मेरा पेट खराब हो गया था उसमें। आज मैं 500 mg लेके देखता हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट से ही दुनिया बनी है और एक्सपेरिमेंट से हम भी बनेंगे। चलो, नाउ वेट फॉर 30 मिनट्स, देखते हैं ये नियासिन की गोली क्या असर करती है। वैसे बता दूं जिनको नहीं पता हो, नियासिन में बेसिकली फ्लशिंग इफेक्ट होता है। अगर आप नियासिन बहुत हाई क्वांटिटी में लो तो जो बॉडी पे रेडनेस और खुजली का इफेक्ट आता है वो नियासिन की वजह से आता है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग से नियासिन लेके कि मेरी बॉडी पे सूटेबल रेंज क्या है। 200 mg में मुझे कुछ असर फील नहीं हुआ, 250 mg में हल्का सा असर फील हुआ, 300 mg में टट्टी लग गई। अब 500 mg देखते हैं क्या होता है, फिर 500 mg से फिर नीचे आ जाएंगे सूटेबल रेंज में, ठीक है। दे आर अंडर एस्टिमेटिंग यू, शो देम show them who you are, show them how I raised you। हंस क्या रहा है साले? भूल गया यहाँ पे हमने पहली जब जिम ओपन करा था 3 महीने के अंदर दिल्ली के 3 गोल्ड मेडल यहाँ पे आए थे। सब जूनियर बेस्ट लिफ्टर और सीनियर वो तो हग्गू मटके की वजह से रह गया था, अमन की वजह से, वरना 2.5 किलो अगर ज्यादा मारता तो सीनियर बेस्ट लिफ्टर भी आता। ये जिम सिर्फ दिल्ली नहीं, इंडिया के बेस्ट लिफ्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। लिफ्टर तो कर रहा है, एक मैं हूं, जब तू आ जाएगा तो लिफ्टर्स हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर लिफ्टर्स आने चाहिए सिर्फ इस होम जिम से, इंडिया के बेस्ट, फेमस, बेस्ट, स्मार्ट और सबसे अमीर। तो देखो ये बात है जो है फैक्ट है। तो हाँ, वर्ल्ड के लिफ्टर निकलेंगे इस होम जिम से, और जब मैं यहाँ पे वर्ल्ड में बढ़िया परफॉर्मेंस दे दूंगा तब मैं ये जिम तुम सबके लिए भी ओपन कर दूंगा। जाओ, आज बता दिया, सरप्राइज। फ्री में नहीं, क्यों फ्री में क्यों करूंगा, पागल हो गया? पैसे लूंगा, पैसे। वर्ल्ड का लिफ्टर निकलेगा बस। निकलेगा ऊपर, अपनी बात कर रहा है। कौशल की तो श्रद्धांजलि उठाऊंगा मैं।
पर कौशल बहुत तगड़ा है भाई, तुम अंडर एस्टिमेट मत करो कौशल को। आज हार सकता है, कल हार सकता है, परसों हार सकता है, लेकिन तरसों तुम्हारी गांड फाड़ देगा, आगे कल ही फाड़ देगा। बस यही जोश चाहिए, यही। चैंपियंस जो होते हैं वो अपने जिंदगी के फैसलों से और अपने दिमाग से, अपने माइंडसेट से बनते हैं। सामान तो गली का लौंडा कोई भी लगा ले, ये सब चैंपियन थोड़ी बनेंगे। अरे जब तू पड़ जाएगा, मैं हूं यहाँ पे तेरे को हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए, तो बहन जो क्या टेंशन है, करते रहे, तेरे को मरने नहीं दूंगा मैं। जाने नहीं देंगे तुझे, स्कूटी पे बाइक पे लेके जाऊंगा तेरे को, जीटी पे बिठा के, ये पीछे बैठ जाएगा, तुझे को सेंटर में बिठा के यहीं पे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा 5 मिनट के अंदर जूम करते हुए। नहीं जाने नहीं दूंगा, तेरे को जाने नहीं दूंगा भाई। तू ट्रेनिंग कर अपनी अच्छे से, पूरा एकदम जी जान लगा दे। चल यार वॉर्म करना शुरू कर, लड़कियों की बात मत कर, लड़कियां नहीं बनाएंगी तेरा करियर। ये लड़कियों का पीछा छोड़ दे, फोकस ऑन गोल्स नॉट होल्स। It's been a long time coming. They ain't cut for my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cut for my cloth, they tugging it. इंजर से भारी भी है, इंजर के दोनों स्लीव्स मिला के 700 ग्राम है, ये 1 किलो है। Run up the business, God is my witness. Sun up to sun up from Monday to Sunday, we maxing our limits. My mind running like Tom Cruise on an action movie. Moving a mission, they say that I'm tripping. I've been told I need a vacation, I'm finessing a visit. First class, my feet up high in the air on business, yeah. Woo! Cover the city, your city ain't working, it's all for nothing. She told me don't let up. Now it's gon' take some just to make some, so put that in your budget. Yeah, can't keep moving your dreams for cheap when you ain't even budging. What got you bugging? Make you a play, don't be scared, I'm reluctant. You made it from nothing, then figure out your clutching. Everything you want in front of you, ain't no discussion. Look, it's been a long time coming. They ain't cut for my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. It's not yours. No, it's big. It's just nothing I can do now. Back down. We've seen war. Real wealth will really just come to the ball. Modern again and again. It's going to be stuck. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. सो गाइस डेडलिफ्ट खत्म हो चुकी है, बैक डाउन खत्म हो चुका है। डेडलिफ्ट तुम्हारे भाई ने ऐसी मारी है, पर मैं दिखाऊंगा नहीं, हेटर आजकल बहुत ज्यादा नजर लगा रहे हैं। सीधे कंपटीशन में दिखाऊंगा तुम्हें, अब सबकी बुंड फट जाएगी कंपटीशन में। अब बारी है बेंच की, बेंच दिखा देता हूँ, ठीक है। It's been a long time coming. Track star, long time running. I exterminate foes, they bugging. I'm joke, I want my nuggets gold, platinum chain. Call them Johnny Dang, dog. With my brains, I go off like hurricanes until my diamonds look like rain. My verses, gas, I'm on it, spaz. The business, cash, no money, pass. Can I said I need a verse? I said give me like 30, I did it in 15 for real. I've been on fire, they want me to chill. I've been on fire, they want me to. Look, it's been a long time coming. They ain't cut for my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cut for my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100.
सो गाइस बेंच प्रेस खत्म हो चुकी है। नई बेंच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरी बेंच में बहुत टाइम बाद में ट्रेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और बेटर बेंच आ सकती थी। सेकेंडरी बेंच थी 177 kg का इजी सिंगल, देन 160 kg के 4 सेट लिया हमने 3 रैप के लिए। 3 रैप के साथ इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी दिल्ली स्टेट से पहले लास्ट वीडियो स्क्वाट और बेंच की। सी यू।